क्या इथेनॉल ब्लेंडिंग से आपकी गाड़ी का इंजन खराब हो रहा है? और क्या अब आपकी गाड़ी माइलेज भी कम देगी? अगर आपकी कार या बाइक 2008 से पहले की है तो उसे E20 फ्यूल के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। लंबे समय तक इथेनॉल ब्लेंडिंग से फ्यूल लाइंस, रबर सील्स और फ्यूल सिस्टम में कोरोजन या लीकेज की संभावना बढ़ सकती है। और अगर आपका व्हीकल 2023 से पहले का है तो वो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग पर आराम से काम कर सकता है। लेकिन अगर E20 कंपैटिबल व्हीकल में इससे काफी ज्यादा इथेनॉल मिलाया जाए तो फ्यूल एयर रेशियो और इंजन कैलिब्रेशन की समस्या आ सकती है, जिससे परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी पर असर पड़ सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी हवा से नमी खींच सकता है। इसी वजह से पुराने फ्यूल सिस्टम में कोरोजन और मटेरियल डिग्रेडेशन का रिस्क बढ़ सकता है। अभी इंडिया में पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाता है और गवर्नमेंट 2030 तक 30% इथेनॉल मिलाने की बात कर रही है, जबकि E100 फ्यूल को भी लीगल कर दिया गया है, जिससे भारत की फॉरेन कंट्रीज पर निर्भरता तो कम होगी ही, साथ ही किसानों को फायदा होगा। क्योंकि इथेनॉल बनाने के लिए शुगर केन, मक्का और खराब चावल का यूज किया जाता है। लेकिन 30% से ज्यादा इथेनॉल ब्लेंडिंग आसान नहीं है। इससे वाटर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि शुगर केन और राइस हाई वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स हैं। साथ ही ऑटोमोबाइल कंपनीज को फ्लेक्स फ्यूल इंजन बनाने के लिए शिफ्ट होना पड़ेगा, मतलब ऐसा इंजन जो कई तरह के फ्यूल्स का यूज कर सके। इस पर सरकार का कहना है कि हम शुगर केन पर अपनी निर्भरता कम करके मक्का और 2G इथेनॉल पर शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे पानी और अनाज दोनों की बचत होगी। अगर बात करें माइलेज की, तो माइलेज में 2 से 5% तक की गिरावट देखी जा सकती है, क्योंकि इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है। वैसे इथेनॉल पेट्रोल के कंपैरिजन में 30 से 50% तक पोल्यूशन कम करता है। इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं।